बांसवाड़ा के ऐतिहासिक मानगढ़ धाम पर भारत आदिवासी पार्टी की ओर से भील प्रदेश संदेश रैली का आयोजन हो रहा है। सांसद राजकुमार रोत के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मानगढ़ धाम पर 500 से ज्यादा पुलिस जवान और अधिकारियों को तैनात किया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है ताकि किसी भी तरीके से अव्यवस्था ना हो। सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कार्यक्रम की जानकारी साझा की और कार्यकर्ताओं से अनुशासन बनाए रखने की अपील भी की है। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर इस यात्रा को लेकर के लोगों में जोश भी है, लेकिन साथ ही राजकुमार रोत ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि संयम बनाए रखना है। कि ये पहली बार डिमांड नहीं उठी है, ना पहली बार मैंने पोस्ट किया है, ना ही पहली बार किसी और ने पोस्ट किया है। ये पिछले लंबे समय से डिमांड चल रही है और इन्हीं 15 जुलाई को, मतलब कल जो दिनांक 15 जुलाई थी, पिछले 5 सालों का मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे निकाल के देखेंगे तो हर प्रतिवर्ष हमने इस तारीख को ये पोस्ट किया है। लेकिन कल माहौल इसलिए बनाया गया है विरोधियों द्वारा आम जनता को गुमराह करने के लिए, और जो अंधभक्त हैं उन अंधभक्तों का ध्यान भटकाने के लिए या अंधभक्तों को उनको कहे कि उनको मटेरियल देने का जो प्रयास किया गया है भाजपा के बड़े लीडरों के द्वारा, ये इसलिए किया गया है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में सरकार बैकफुट पे है। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के साथ अत्याचार रात दिन सरकार कर रही है। साथ ही गुजरात के अंदर भी यही स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के अंदर सरकार भूमाफियों के अंडर में है। राजस्थान के अंदर सरकार पेपर लीक वाले मामले में फेल हो रही है, किसी प्रकार का जवाब नहीं दे पा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप आए दिन सरकार पे लगते जा रहे हैं। तो सुरक्षा के हालांकि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजकुमार रोत को भी आपने सुना है, बड़ी संख्या में आदिवासी जुटेंगे, ये भी वो मान रहे हैं, और 500 से ज्यादा इसके लिए पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। राजकुमार रोत के नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन किया जाएगा। भील प्रदेश की जो मांग है वो पहले से उठती चली आ रही है। समय समय पर इस मांग को उठाया जाता रहा है। कई बार इसको राजनीतिक रूप से इसका लाभ लेने के लिए भी अक्सर चुनावों के समय इसको बड़ा मुद्दा भी बनाया जाता है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और राजकुमार रोत के नेतृत्व में ये पूरा आयोजन हो रहा है। और अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं, उन समूह से जुड़े हुए जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे। सवाल कई हैं, एनडीटीवी भी इस बारे में सवाल पूछता है। सवाल ये कि क्या राजकुमार रोत पार्टी के लिए सियासी ज़मीन तलाश कर रहे हैं? अलग राज्य की मांग से आखिर हासिल क्या होगा? और इसमें आदिवासी वोट बैंक में बिखराव क्या राजकुमार रोत चाहते हैं? और भील वोट बैंक के लिए क्या राजकुमार रोत ये सियासत कर रहे हैं? क्या सियासत के इर्द गिर्द ये पूरी उनकी राजनीति चल रही है? अलग राज्य की मांग से आखिर हासिल क्या होने वाला है? ये ऐसे कई सवाल हैं जो कि इस वक्त लोगों के जहन में भी हैं और इस वक्त लोग पूछ भी रहे हैं। और ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर इस यात्रा को लेकर के और इस आंदोलन को लेकर के लोगों को मैसेज भी किया गया है, सर्कुलेट किया गया है। और अलग अलग राज्यों के जो भील समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेंगे। तो यानी कि मानगढ़ धाम पर भारत आदिवासी पार्टी की ये संदेश रैली है और 500 से ज़्यादा हालांकि इसमें पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से स्थिति काबू से बाहर ना जाए, नियंत्रण में सभी चीज़ें रहें। इसके लिए बाकायदा सुरक्षा का एक कड़ा घेरा भी यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन भील प्रदेश संदेश रैली जिसका आयोजन जो है सांसद राजकुमार रोत के द्वारा किया जा रहा है, मानगढ़ धाम पर भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा ये रैली की जाएगी और इसको लेकर के अलग अलग राज्यों के जो भील समाज के लोग हैं उनको इसमें जोड़ने की कोशिश है ताकि भील प्रदेश का, क्योंकि हाल ही में एक नक्शा भी जारी किया गया था और उस तस्वीर के जरिए भील प्रदेश की मांग की गई थी और उस नक्शे के जारी होने के बाद बहुत सारे सवाल भी उठे थे। सवाल ये कि क्या अपने आप को अलग कर लेना चाहते हैं और क्या
ये जो है भील प्रदेश से को लेकर के बार बार जब कभी भी राजनीति होती है या चुनाव का समय आता है उस वक्त ये ज़्यादा मुद्दा उठता है। लेकिन सांसद राजकुमार रोत के नेतृत्व में दरअसल ये आयोजन किया जाना है। अलग भील प्रदेश की मांग एक बार फिर से उठती हुई नजर आ रही है। पहले भी समय समय पर यह मांग उठती रही है, लेकिन रोत ने भील प्रदेश का नक्शा जब से जारी किया उसके बाद से ये लगातार चीजें देखने को मिल रही हैं। इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, भील प्रदेश का जब से नक्शा, और पहले भी कई बार ये मांग उठती रही हैं, लेकिन जब से ये नक्शा जारी हुआ उसके बाद से सियासत अपने पूरे चरम पर है और इसको लेकर के पूरी तैयारियां भी की जा रही हैं। लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये कि क्या अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? देखिए शुभेंदु, ये सवाल उठ रहा है और ये मांग बेहद पुरानी है, लंबे समय से की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से अभी नक्शा जारी किया गया बाप पार्टी की ओर से राजकुमार रोत ने, और उसके बाद से फिर सियासी हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई कि इसका मकसद क्या है, क्योंकि राजस्थान के, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो आदिवासी बहुल ज़िले हैं उन सबको मिलाकर जोड़ते हुए एक आदिवासी पूरा बेल्ट जो है उसको भील प्रदेश का नाम दिया गया, जिस तरह का नक्शा जारी किया गया है। और ये जहाँ से अभी हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, इस इलाके में ये मांग लंबे समय से उठ रही, लेकिन इस तौर पर नहीं थी, एक मूवमेंट के तौर पर नहीं थी, जैसा कि अभी शुरू हुआ है। और अब हम कल मदन राठौड़ से ये सवाल जब किया गया था तो उन्होंने कहा कि ये केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए है, जनता को गुमराह करने के लिए। राजस्थान में इस तरह की सियासत की कोई जगह नहीं है, क्योंकि समग्र विकास अगर जहाँ तक नहीं पहुँचे वहाँ इस तरह की मांग हो सकता है, वाजिब हो, लेकिन राजस्थान में किसी भी ज़िले की अनदेखी नहीं की जाती। आदिवासी कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो शुरू की जाती रही हैं और सुचारू रूप से चल भी रही हैं। तो ये मूवमेंट आगे बढ़ाने की कवायद में जो तस्वीरें आज हम देख रहे हैं कि कैसे बाकायदा एक शांतिपूर्ण रैली निकाली गई और जो कहीं कलेक्ट्रेट गेट तक पहुंची, राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और बड़ी संख्या में आदिवासी जो इसमें शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर के नीचे ये आयोजन हो रहा है, ताकि इसे कोई पॉलिटिकल रूप या किसी पार्टी का कार्यक्रम ये नहीं बताया जा सके। लेकिन शुभेंदु, आपने जो कहा बिल्कुल कि ये अब अपने चरम पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी और एक विशेष वर्ग की ओर से भी जो है इस मूवमेंट को अब तेज करने की कोशिश होगी। और जिस तरह से पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, सरकार की अपनी स्ट्रेटेजी है, अपनी नीति है, लेकिन उस बेल्ट के लिहाज से मूवमेंट और प्रदेश की सियासत पर असर डालने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और आदिवासी सीटों का जो समीकरण है वो राजस्थान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है सुशांत, और इसलिए भी ये ध्रुवीकरण अगर होता है और खास करके जो आदिवासी वोट बैंक है अगर अपने तरफ जोड़ने की अगर कोशिश की जाती है तो ये पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है। और इसीलिए राजकुमार रोत इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसीलिए आप अलग अलग प्रदेशों के जो भील समाज के लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो एक बड़ा मैसेज होगा, यानी कि दूसरे राज्य हैं वहां पर भी अपना इम्पैक्ट डालने के लिए, सियासी तौर पर मजबूत करने के लिए, और एक तरफ वोट जाए, किसी को भी अगर मैसेज किया जाए तो एक तरफा वोट जाए, ये कोशिश होगी क्या यहां से? बिल्कुल, एक तीर से कई निशाने लगाने की कवायद है बाप पार्टी की ओर से। और बागड़ का क्षेत्र ये पूरा जिसे कहा जाता है, अगर हम राजस्थान में जो पुराने संभाग के नाम थे उनमें बागड़ का इलाका, और किसी ज़माने में तो कांग्रेस का गढ़ था बहुत लंबे समय तक, और भाजपा ने फिर धीरे धीरे और संघ ने वहाँ पर पैठ बनाई और कई ऐसे मजबूत किले थे जो कांग्रेस के दरक गए थे। और गुलाब चंद कटारिया चूँकि पूरे बेल्ट में बहुत एक्टिव थे, लेकिन समय के साथ कांग्रेस के जो दूसरे किले जहां भाजपा नहीं पहुंच पाई, जहां लीडरशिप का वैक्यूम बन गया था, वहां बाप पार्टी ने अपनी जगह बना ली है। और चुनाव परिणामों में हम देख रहे थे कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी वो उभर कर सामने आई थी और लगातार उस बेल्ट में वो एक्टिव भी हैं, मूवमेंट चला रहे हैं। और आपने एक ठीक बात कही कि केवल राजस्थान की बात नहीं, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, जो दूसरे स्टेट हैं वहाँ पर आदिवासी बेल्ट में भी अपनी पकड़ बनाने के लिहाज से ये मूवमेंट बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। लेकिन किस तौर पर चलेगा, अभी हालांकि सब कुछ जो डिमांड्स है वो कागज़ों पर है, या जो मूवमेंट आज दिखा वो शांतिपूर्ण तरीके से है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मूवमेंट की दिशा क्या होगी वो राजस्थान की, प्रदेश की, खास तौर पर इस बेल्ट की सियासत पर बड़ा असर डालने वाली है। और एक चीज़ ये भी है कि ये पूरा इवेंट करने की ज़रूरत ये भी थी सुशांत, जितना समझ में आता है कि
ये जो समय रहा है, जो बहुत सारी उम्मीदें थी राजकुमार रोध से, वो शायद उतना खरे नहीं उतर पा रहे थे और एक बड़ा आंदोलन की उनको जरूरत भी नजर आ रही थी कि कुछ इफेक्टिव तरीके से और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए ये एक कोशिश हो सकती थी। खैर, बहुत शुक्रिया सुशांत, इस पर आप जुड़े हमारे साथ, आपने बातचीत की और इस पर जानकारी दी है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए NETV राजस्थान के साथ। नमस्कार।